नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग होने वाली है? ये जंग क्यों होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी है इसमें कि क्या ये जंग पानी को लेकर के होने वाली है। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग होने वाली है और ये जंग पानी को लेकर के होने वाली है। क्योंकि अब लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गीधड़ भभकियां दी जा रही हैं। गीधड़ भभकियां दी जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि आपने जो कुछ पहलगाम में किया उसके साथ ही 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द किया जाता है। अब सिंधु जल समझौता रद्द क्या हुआ, गला सूख गया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान सूखे गले से गीधड़ भभकी निकाल रहा है और कह रहा है कि भारत की तरफ से चालाकी की जा रही है। पूर्व उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के अब्दुल बासित, सबसे पहले आप उन्हें सुन लीजिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक, और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। तो सुना आपने किस तरीके से सूखे हलक से अब्दुल बासित गीधड़ भभकी निकाल रहा है, जो भारत पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि भारत चालाकियां कर रहा है। अब पानी को लेकर के जो उनकी तिलमिलाहट है वो सामने आने लगी है। अब पाकिस्तान में हाल ये हो गए हैं कि जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह है पाकिस्तान में पड़ता हुआ सूखा। अब सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए आवश्यक क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान की 90% खेती सिर्फ और सिर्फ सिंधु जल समझौते से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर करती है। पंजाब प्रांत के किसान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें पानी नहीं मिला तो वो खेती किसानी कैसे करेंगे। और इतना ही नहीं, सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही पानी मिलता है। साथ ही पाकिस्तानियों को मिलने वाली जो बिजली है उसका 30 से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु नदी के माध्यम से होता है। यानी पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या इस लिहाज से खड़ी हो गई है कि पिए क्या, सिंचाई किससे करें, और मिलने वाली जो बिजली है जो आमतौर पर नहीं मिलती है लेकिन जो थोड़ी बहुत भी मिलती है अब वो नहीं मिल पाएगी। अब पाकिस्तान में पहले एक अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया था, जिनका नाम है पाक सेना के जो प्रवक्ता हैं अहमद चौधरी, उन्होंने भी पाकिस्तान से कुछ ऐसा ही मैसेज दिया था। भारत को लेकर के उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांस रोक देंगे। अब ये वही गीधड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान है जिसके 11 एयरबेस तबाह हो गए और ये कहते रहे कि हम सिर्फ अपनी रेंज नापना चाहते थे, इसीलिए हमने इंटरसेप्ट नहीं किया है। अब आप इन्हें भी सुन लीजिए, अहमद चौधरी को, जो कि पाक सेना के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब आप हाफिज सईद को भी सुन लीजिए। ये वही आतंकी है जो बार बार गीधड़ भभकी देने का काम करता है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान पर बार बार अटैक कर रहा था तो इसे अपनी सेना की जरूरत पड़ जाती है, जाकर के बिल में छिप जाता है और अब बिल से बाहर निकल करके कह रहा है कि भारत की सांसें रोक देगा। जरा सुनिए। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो ये वही व्यक्ति है जिसकी सांसें खुद अटक गई भारत के हमले को देख करके, भारत के सटीक हमलों को देख करके। अब इसकी भी जो आवाज़ है वो निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन आखिरकार कब तक पाकिस्तान की आवाज़ निकलती रहेगी, क्योंकि अब गला सूखते जा रहा है। दूसरी तरफ भारत की तैयारी ये भी है कि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में शामिल करवा दिया जाए, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के प्यासे मरने की नौबत आई है, फिर भूखे मरने की नौबत भी आ जाएगी। अब पानी को लेकर के जो कहानी शुरू हुई है वो कहाँ तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि पाकिस्तान से अगर किसी मुद्दे पर बातचीत होगी तो वह सिर्फ 2 ही मुद्दे होंगे, एक POK और दूसरा आतंकवाद। यानी इन मुद्दों के अलावा पाकिस्तान से भारत किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करने वाला है। देखिए, कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि सिंधु जल समझौते को एक बार फिर से बहाल किया जाए। ये चिट्ठी भारत सरकार में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उन्हें लिखी गई थी। उनकी तरफ से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। बार बार अलग अलग मंच से ये कह दिया गया है पाकिस्तान को कि बात POK और आतंकवाद के अलावा किसी मुद्दे पर नहीं होने वाली है। अब आगे समझिए। जब पहलगाम में अटैक होता है तो भारत की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम प्रतिबंध यही था कि सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। इसके साथ साथ अटारी वाघा बॉर्डर पर जो एक्सचेंज था, यानी कि जो पाकिस्तानी हमारे देश में थे उनसे कहा गया था कि आप अपने देश में चले जाएं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतिबंध लगाए गए। एयर स्पेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। और अब
जब भारत ने आर्थिक तौर पर इस तरीके से कमर पाकिस्तान की तोड़ी है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए युद्ध से बड़ा जवाब है। घुटनों पर बैठा हुआ है पाकिस्तान और कह रहा है कि पानी नहीं खोला तो सांसें रोक देंगे, लेकिन अभी इनकी सांसें थमी हुई हैं। अब सवाल यही है कि क्या बगलिहार डैम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला करवाया जा सकता है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पानी के लिए मोहताज हो गया है। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी तमाम जानकारी देखने के लिए बने रहिए।